वेनम 3 के एंड में नल किससे बात कर रहा था एंड अब वो वहां से आजाद कैसे होगा, इसके अलावा कैसे वो आने वाले स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का पार्ट बन चुका है, चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। इस वीडियो में हम वेनम 3 से रिलेटेड बात करने वाले हैं, तो जिसने इस मूवी को नहीं देखा है वो यहाँ से कट लो, एंड जिसने देखा है या स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता है वो लोग आगे कंटिन्यू करो। तो सबसे पहला सवाल यही आता होगा आपके मन में कि एंड क्रेडिट में नल किससे बात कर रहा था, जिसमें सबसे ऑब्वियस आंसर जो हमारे सामने आता है वो हो सकता है जेनोफेस या फिर हम ऑडियंस से, क्योंकि वो शुरू से ही अपने बारे में हमें बता रहा था एंड वो क्या करेगा उसके बारे में भी वो बोल रहा था। बट अगर आप उसके पहले के 2 लाइन सुनो तो उसमें वो बोलता है योर चैंपियन हैज फॉलन एंड योर प्लैनेट्स विल बी माइन, जो कि मेरे ख्याल से सिम्बायोट्स के लिए होगा, क्योंकि उन लोगों ने ही नल को कैद करके रखा है, जिसके वजह से नल का गुस्सा उनके प्रति बनता है। बट अगेन एक सवाल उठता है, क्या वेनम सच में उनका चैंपियन था? क्योंकि वेनम 1 मूवी में वेनम खुद बताता है कि वो अपने प्लेनेट में एक लूजर है एंड यहाँ वो हीरो के जैसा है, इसीलिए वो यहाँ रुकेगा एंड इसे बचाएगा सिम्बायोट्स इन्वेजन से। सो ये तो वो चैंपियन नहीं लगता, एंड जस्ट बिकॉज वो कोडेक्स बना सकता है, इससे हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वो चैंपियन है, क्योंकि भाई मूवी के अंदर ही हमने देखा था कि वेनम की किस तरह फटती है नल का सिर्फ नाम लेने से। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 लोग में से कोई हो सकता है, जो कि है लोकी या फिर आरडीजे का डॉक्टर डूम। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में चैंपियन वर्ड यूजुअली 2 लोग ही यूज करते हैं, पहला है ग्रैंड मास्टर एंड दूसरा है कलेक्टर, जो अपने अपने चैंपियंस को चूज करते हैं और उनको लड़ाते हैं, जिसमें यूजुअली कलेक्टर जीतता है क्योंकि वो हीरोज को पिकअप करता है। इनको हमने एमसीयू में भी देखा है, जहां ग्रैंड मास्टर सकार में हीरोज को लड़वाता है, और वहां का सबसे फेमस फाइट तो हम लोगों ने देखा ही है, जो कि था थॉर वर्सेस हल्क, थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर। बट अगर आपने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा होगा तो आप समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे किस वर्जन की बात कर रहा हूँ। सो अगर हम इस ग्रैंड मास्टर एंड कलेक्टर के आइडिया को लोकी एंड डॉक्टर डूम में बांट दे तो कैसा रहेगा? जहां लोकी कलेक्टर है मतलब अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है, वहीं डॉक्टर डूम ग्रैंड मास्टर को रिप्रेजेंट करता है मतलब कि बुराई। अगर लोकी यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर डूम से वो हार गया है एंड डॉक्टर डूम ने सारे इंकर्जन्स करवा के मल्टीवर्स को खत्म कर दिया और अब सिर्फ बैटल वर्ल्ड बचा हुआ है। इसीलिए लोकी नल से मदद मांगने के लिए वहां पर गया है, जिसके बदले वो नल को वहां से आजाद कर देगा। जिसके बाद जब डॉक्टर डूम को हरा दिया जाएगा तो उसके बाद जो स्पाइडरमैन की 6th मूवी आएगी उसमें हमें स्पाइडरमैन वर्सेस किंग इन ब्लैक देखने को मिल सकता है, जहां हमें वेनम वापस से दिख सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम लोकी को नहीं हरा पाया तो वो नल से डील करता है, जहां वो उसको आजाद करने का वादा करता है एंड बोलता है कि जिसको मारना है मारो, जिसको खत्म करना है करो, बट मेरे बैटल वर्ल्ड को छोड़ देना, जिस पर नल अग्री करेगा, क्योंकि उसको मेजॉरिटी ऑफ द डार्कनेस वापस से मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्पाइडरमैन 4 में भी नल या उसके होने के हिंट्स मिलेंगे। वैसे भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि केविन फाइगी ने कहा था कि जब हमने ये कहा कि हम स्पाइडरमैन 4 को ग्राउंडेड रखने की बात कर रहे थे तो वो सच था, बट हमने बस आपसे ये बात छुपाई कि वो ग्राउंड कोई एलियन प्लैनेट या दूसरे यूनिवर्स का हो सकता है, इम्प्लाइंग कि स्पाइडरमैन 4 में या तो पीटर स्पेस में जाएगा या फिर वो दूसरे प्लैनेट या फिर दूसरे यूनिवर्स में जाएगा, जो कि बैटल वर्ल्ड का न्यूयॉर्क हो सकता है। क्या पता जब डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को मर्ज करके बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो वो वेनम के यूनिवर्स को टॉम हॉलैंड के पीटर के साथ मर्ज कर दे, जिसके वजह से वेनम जिसको हिंट किया गया था कि वो जिंदा है वो हमें टॉम हॉलैंड के साथ बॉन्ड होते हुए दिखेगा, मेकिंग हिम की प्लेयर इन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। वैसे भी स्पाइडरमैन को पहली बार सिम्बायोट सूट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के अंदर मिला था, तो इसके होने के चांसेस हैं। एंड इन केस अगर मैं ये मान लूं कि नल सोनी की प्रॉपर्टी है, एमसीयू में उसका नाम तक नहीं लिया जा सकता, तो एमसीयू में इंकर्जन्स होने की वजह से जब चारों और क्रिएशंस खत्म हो जाएंगे और सिर्फ बैटल वर्ल्ड बचेगा तो नल को मौका मिलेगा आजाद होने का, क्योंकि इंकर्जन्स की वजह से यूनिवर्सेस खत्म होंगे, जिससे अंधेरा फैलते जाएगा एंड अंधेरे के राजा को अंधेरे से पावर नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? अपने आजादी के बाद उसका सामना होगा नए चैंपियन से, जो कि होगा स्पाइडरमैन, बट वो एक नहीं बल्कि कई सारे हो
होंगे, क्योंकि हमें दोबारा से तीनों स्पाइडरमैन साथ में दिख सकते हैं। क्या पता वेनम एंड स्पाइडर वर्स की भी कुछ स्पाइडरमैन हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जो होगा वो हमें स्पाइडरमैन 5 एंड 6 में देखने को मिलेगा। बात करें स्पाइडरमैन 4 की, तो हमें ग्रीन गॉब्लिन या मिस्टर नेगेटिव एज विलन दिख सकते हैं। ग्रीन गॉब्लिन इसलिए क्योंकि ऑस्कॉर्प के पास ही मिलिट्री एंड टेक एक्सेस है, एंड हमें एक शेडी कैरेक्टर देखने को मिला था वेनम 3 के अंदर, जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया लेकिन वो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर लग रहा था। ग्रीन गॉब्लिन इसलिए क्योंकि ऑस्कॉर्प के पास ही मिलिट्री एंड टेक का एक्सेस है। वहीं मिस्टर नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भले ही 3 स्पाइडरमैन हमें लाइव एक्शन में देखने को मिल चुके हो, बट एक भी विलन ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हुआ है। एंड देखा जाए तो फिलहाल मिस्टर नेगेटिव ही एक ऐसा प्रोमिनेंट विलन है जो कि बड़े पर्दे में नहीं देखा है या उसको एक सोलो मूवी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मिस्टर नेगेटिव ही वो कड़ी बन सकती है जिससे हमें एंटी वेनम या वेनम मिले, क्योंकि जब कॉमिक्स में वेनम एडी से अलग हुआ था तो एडी को कैंसर हो गया था, जिसके वजह से वो फीस्ट में जाता है शेल्टर एंड ट्रीटमेंट के लिए, जो कि हमें एमसीयू में देखने को मिल चुका है, जहां पर आंट में काम करती थी। एंड इसको चलाता था मार्टिन ली, जो कि असलियत में मिस्टर नेगेटिव रहता है। एंड जब मिस्टर नेगेटिव अपने पावर की मदद से एडी की कैंसर को ठीक करने की कोशिश करता है, तो एडी के अंदर जो डोरमेंट वेनम रहता है वो एडी के ब्लड के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके बाद जब वेनम फिर से एडी के साथ बॉन्ड होता है तो वो एंटी वेनम बन जाता है, जो कि बाकी सिम्बायोट्स के लिए खतरा रहता है। अब वेनम के हमें इतने सारे शेड्स देखने को मिल गए हैं वेनम 3 मूवी के अंदर, लेकिन अभी तक हमें ये एंटी वेनम वाला वर्जन देखने को नहीं मिला है बड़े पर्दे पे। तो ऐसा हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन 5 में ये दिखाया जाए, जहां हमें सिम्बायोट इन्वेजन देखने को मिले। एज आपको याद होगा कि वेनम 1 में राइट स्पेस में जाकर सिम्बायोट आर्मी को अर्थ में लाने वाला था ताकि वो इसको कॉन्कर कर सके, बट क्योंकि वेनम ने उसको रोक दिया था तो वो कभी हो नहीं पाया। बट इट कैन फाइनली हैपन इन स्पाइडरमैन 5, जहां हमें स्पाइडरमैन के साथ बाकी सोनी के विलन्स भी दिखे, जो स्पाइडरमैन को मारने नहीं बल्कि उसका साथ देंगे सिम्बायोट्स को अर्थ या न्यूयॉर्क पर टेक ओवर करने से रोकने के लिए। अब ये सब कैसे आएंगे साथ में, इसका जवाब मैडम वेब, मिगेल ओहारा या फिर डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड हो सकता है, जहां पर मैडम वेब और मिगेल तो उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम के केस में ऐसा होगा कि डॉक्टर डूम ने जो बैटल वर्ल्ड बनाया होगा उसमें स्पाइडरमैन से जुड़े हीरोज एंड विलन्स ही भरे पड़े होंगे, जिसके वजह से सोनी अपने प्लान्स को फ्रीली ऑपरेट कर सकता है एमसीयू के अंदर। क्या पता इस सिम्बायोट वॉर में पीटर मारा जाए एंड उसको वेनम बचाए, जिसके बाद नल पीटर से कोडेक्स को लेकर आजाद हो। एंड इसी के साथ स्पाइडरमैन 5 खत्म होगा, जिसके बाद स्पाइडरमैन 6 में हमें नल वर्सेस स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन्स देखने को मिले, जिसमें वेनम के भी कई सारे वर्जन हो सकते हैं या फिर डिफरेंट सिम्बायोट्स एंड स्पाइडी विलन्स भी दिख सकते हैं। सो जहां से मैं देख पा रहा हूँ स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी तो बवाल होने वाला है, एंड वेनम 3 ने उसको सेटअप किया है। कई लोगों को लगता है कि एंड में जो कॉकरोच दिखा है वो वेनम का होस्ट होगा, जिसके बाद वो फिर एडी से जाकर जुड़ जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से नल जेनोफेस को भेजेगा अर्थ में उसको पकड़ने के लिए, तो इससे एक रिपीटेटिव कहानी बन जाएगी जिसको दिखाने का कोई तुक नहीं बनता। यहाँ पर ये कॉकरोच दिखाकर उन लोगों ने डॉक्टर पेन और इस गार्ड के बात को हिंट किया है, जहां पर उन लोगों ने बात किया था कि कॉकरोच किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर जाते हैं, बट एंड में जो ये टूटा हुआ वाइल दिखता है ये इंप्लाई करता है कि वेनम का एक टुकड़ा जो स्ट्रिकलैंड ने कलेक्ट किया था मूवी के स्टार्टिंग में वो अब आजाद है। एंड एंड क्रेडिट में जिन एनिमल्स को वेनम के रूप में दिखाया गया, क्या पता वो उनके अगले होस्ट हो, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाए कि ये वेनम का सिम्बायोट पीटर से जुड़ जाता है। अब अगर ये लोग ये जानवरों के थ्रू ना दिखाए तो भी हमें ये एमसीयू के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर जब वेनम यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ था तो उसका एक टुकड़ा यहाँ पे रह गया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेनम का कमबैक अब सोलो तो नहीं होने वाला, बट टोबी एंड एंड्रयू के स्पाइडी के जैसे सपोर्टिंग में हो सकता है स्पाइडरमैन 5 और स्पाइडरमैन 6 में, जहां हम वेनम को बहुत ही बैडास रूप में देख सकते हैं, जहां पे उसके पास विंग्स हो एंड चेस्ट में स्पाइडी का लोगो, इंप्लाइंग कि अब वो टीम स्पाइडर के साथ है जो बुरे सिम्बायोट्स एंड नल के अगेंस्ट है। इसके अलावा
ऐसा भी हो सकता है कि वेनम, जिसको लगता है कि वो अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हुआ, वो असल में बैटल वर्ल्ड के उस एरिया में टेलीपोर्ट होता है जिसको डॉक्टर डूम बना चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर जो ये पोर्टल देखते हो, ये वैसा ही पोर्टल होता है जिसको नल बनाता है जेनोफेज को अपने क्लिंटार से किसी दूसरे प्लैनेट में भेजने के लिए। सो देयर इज अ हाई चांसेस कि जो नल है उसने डॉक्टर डूम के साथ डील कर लिया होगा और इसी वजह से हमें यहाँ पर ये चीज देखने को मिला, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स द थिंग कि ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर हमको इस मूवी के अंदर देखने को मिला, जो कि शैडो से दिख रहा था, जिसके बेसिस पे ही मैंने कहा कि स्पाइडरमैन 4 में हमें या तो ग्रीन गॉब्लिन या तो हॉब गॉब्लिन या फिर मिस्टर नेगेटिव देखने को मिल सकता है, वो एक्चुअली में स्पाइडरमैन 4 में हमें दिखने वाला है और वहां पे उसका फेस रिवील होगा। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये था मेरा टेक कि वेनम अभी जिंदा है या नहीं और वो कैसे फ्यूचर में वापस आ सकता है, प्लस नल कैसे जुड़ गया है स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी से, उसके ऊपर भी मैंने ये डिटेल वीडियो आपको बना के दे दिया है। तो गाइस, आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसे एंजॉय कर सके और इस डिस्कशन का पार्ट बन सके। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स डांस।